बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। सबसे ज्यादा कृषि की खेती की जाती है, मतलब खेती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा नौकरी में। बिहार में विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़ के कारण सब बह जाता है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कौन सा उपाय है? इनमें से सभी। तेजी, कृषि के तेजी करना, उद्योग। अगला, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? हाँ, सबके कारण है पिछड़ापन इनके। बाढ़, सुखाड़, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या कम करना। बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर? 80%। बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया है? चीनी उद्योग। खाली चीनी उद्योग। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? खाली खेती करना। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद है घटता गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1985। याद रखना, 1950 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन दूसरे है ना, कब किया गया था? अरे 10 नंबर में तो उसको खाली आंसर देखे कहे तो समझा कि खाली क्वेश्चनों के देखो तो खाली आंसर के आगे के बढ़ता लगता है माता। तो तू क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, सो क्वेश्चन तनको तो देखो कि हाँ पहले लोग को लाइन मिलाओ कि हम की बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं, तो तू डायरेक्ट खाली आंसर देखता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ये है क्वेश्चन है, कहने चल गया याद। अभी पूछे थे तो बता। ये था, भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कब हुआ था? तो आंसर हुआ 15 मार्च 1950 को। ऐसे होता है। अब भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के जो प्रधानमंत्री रहता है वही बनता है। अब प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है सब। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 माइनस न है, उसका मतलब 1951 से लेकर 1956 तक के 5 साल का कार्यकाल होता है। पंचवर्षीय लगल है। सबसे पहली बार 1951 में शुरू हुआ था, 5 साल 56 में पूर्ण गया। आगे देखो, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या है? 121 के। जब 2011 में जनगणना हुआ तो भारत में कितना लोग था? 121 करोड़। अब हो गया है 150 करोड़। 50 करोड़ एक आसपास। भारत तनका कम है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? जनवरी 15। याद रखना, आयोजना आयोग जो इधर वाला था से 1905 में आई है नीति आयोग, है ना? नीति आयोग लिखा कया हुआ था 2015 में, जनवरी 2015 में। तो यह पढ़ाए थे, बताए थे, नरेंद्र मोदी इसी की स्थापना किया था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति में कृषि के लिए हुआ था, गेहूं और चावल के लिए। तो गेहूं चावल प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? विद्युत को। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें से सभी। प्राथमिक में कृषि भी होता है, पशुपालन भी या खनन भी। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ऐसा के मजा आ रहा है ना? किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इनमें से सभी। साक्षरता पर भी, पढ़ल लिखल पर भी, स्वास्थ्य पर भी और प्रति व्यक्ति आय पर भी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है 8 गो। हाँ, तो वही तो, लेकिन क्वेश्चन बनते रहता है योजना के बारे में, ओकरा जगह नीति आयोग है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविका उपार्जन। आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? तकनीकी विकास। आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं।
पूरा उल्टा पुल्टा। अर्थव्यवस्था होती है तीन प्रकार की। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 3। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? पंचवर्षीय योजना। मनरेगा शुरू हुई थी कौन राज्य से? आंध्र प्रदेश। प्रदेश से मनरेगा शुरू हुई थी। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक के लिए रोजगार देने की व्यवस्था 200 है? दिनों के लिए। 200 दिनों के लिए। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम महात्मा जोड़ा गया था? गांधी। महात्मा गांधी। तब बन गया मनरेगा। नरेगा पहले नाम था, महात्मा के एम लग गया था, क्या बन गया? मनरेगा। अगला, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। भारत में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। मिश्री नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। बिहार का। जनसंख्या वृद्धि में से आर्थिक विकास की गति है मंद एकदम हो धीमे जाती धीमे है। चल जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। 1952। हाँ। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कला पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? राज्य अमेरिका। सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? कम हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? अपने लिए करता है। ठीक। आर्थिक विकास संबंधित है। ए और बी। पूरा साफ से बोलना। ठीक, सही बोला ये। अंग्रेजों में भारतीय अर्थव्यवस्था का किया है शोषण। अंग्रेज शोषण किया था, सब लूट कर ले गया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी अंग्रेज। ये मुस्लिम धर्म अंग्रेज धर्म के फूट डालो वाला करता था, लड़ाता था। मारवो करेंगे ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी। कोयला, विद्युत, सबसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी। बैंक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? इनमें से सभी। क्वेश्चन सुनाई दे रहा है? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेज ने। वो कहाँ से पूछ रहा था? अगला बार मारो खाएगी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? सभी। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिक संख्या संलग्न है कृषि क्षेत्र में। ब्रैटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। निसाब ब्रैटलैंड किससे संबंधित है? हाँ, अभी के अभी नहीं बोली निकलता है। सतत विकास। राष्ट्रीय आय संतुलित होता है उपभोग व्यय और विनिमय के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उपभोग नीति। उत्पादन गणना करना, मूल्य योग। राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। इनमें से सभी वैज्ञानिक सहज। तुमसे क्या कहे जो तुम्हें निर्णय करती है? खाली ताके तो पहली कहती है कि ना क्वेश्चन पूछिएगा सर। राष्ट्रीय आय से अब क्या क्या सम्मिलित होती रहती है? विदेश से प्राप्त आय और घरेलू आय सब बनेगा तो राष्ट्रीय आय बन जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन में संसाधन आय। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन विक्रियाओं का द्वारा। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है उपयुक्त तीनों। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948 से 1949 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी? 8650 8650 करोड़ सी।
2005 से 2006 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1966 रुपये। उतना एक व्यक्ति कमा लेता था। 2008 से 2009 ईस्वी में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25। सन 2005 से 2006 ईस्वी में पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 34,929 बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 38,810 खाली ऑप्शन देखती है। अभी हाथ ना पहुंचाना था, हम तो मार ही वाले थे। हमारा यहाँ लगता है। हाँ, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना के। तब ना सब जाता है, सब ज्यादा पटने कमाए कि पटना जाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर में। शिवहर में आदमियों कम है, छोटका जिला है तो कितना कमाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है? कृषि। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के सबसे कम है, सबसे ज्यादा गोवा के। अब भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा के। भारत एक राष्ट्र है पिछड़ा विकासशील। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था 1893 में। ना 1868 है तो 1893 थोड़ा सा 93 देल है। क्वेश्चन पढ़ो तो। दादा भाई नौरोजी के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। ऑप्शन क्या है? 93 लिखल है। इनमें 6-8 लिखल। लेकिन घसाल उसाल है तोरा में ठीक रहे तो आगे पढ़े है तो इम्पोर्टेंट। हाँ 1968 सही होगा। 93 तो बहुत बाद में थे, दादा भाई नौरोजी उम्र। ए नंबर एहो में है तो 1868 ना लिखल है। 1869 चलो वो वाला गलती है। चलो अगला आगे पढ़ो, बाद में हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। वह आय प्राथमिक है जो किसी को कार्य के बदले मिलता है। राशि करी और श्रम का श्रमिक है मजदूरी। भूमि का परामिश्रिक है पराश्रमिक है। लगान है लगान। केनू से केनू बोलते हैं। 38 नंबर में क्वेश्चन सुनो पहली ही। गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र है किसने कहा? नैगनक नक्शे ने। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर नक्सर्स ने। ये कहा जाता है कि गबरा वर्षा के पानी गबरे में और गरीब गरीबे रहेगा। वह मतलब कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। समझ गई दूसरी बात। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्राप्त व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है 20 रुपए। हाँ 20 रुपए की नहीं तरह जाएगी। कुल उत्पादन एवं उत्पादन के किए गए खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय संख्या संगठन CSSO। मुद्रा वचन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन होता है? विनिमय का साधन या माध्यम बनना। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा। मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसे बनाया है? संभव। मुद्रा एक अच्छा है सेवक। कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट। इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? पहिलुका के उत्पादन। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है?
चांदी और सोना, सबसे ज्यादा चांदी और सोना के सिक्का चल रहा था बहुत दिन तक। किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया? वस्तु मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा वो है एटीएम कार्ड लेकर चलता है तो पैसा लेकर घूमे के ना पड़ता है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? प्रोपिगु के। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति आय श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? मार्शल। विनिमय के रूप है दो। विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? वस्तु विनिमय। हाँ, विनिमय के रूप है 2, 1, 3, 4। 2। विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या था? मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में है ना होता है कि एगो वस्तु ले एगो वस्तु दे। पहले मुर्दा के ना था कि सुमन मुर्दा था कि ना? मुर्गा था। मुद्रा नहीं था। और वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? ये भी दोनों। हाँ, न मूल्य के नापा जा सकता है, कई रुपया के टोपी है, कई रुपया के मसूटर है। साख का एक पक्ष है सब्जी बोलती है। साख का मतलब होता है ऋण लेना, कर्जा। साख का अर्थ क्या होता है? कर्जा ऋण लौटाने की क्षमता। अब विश्वास करना दोनों। साख अच्छा है मतलब तोरा कोई कर्जा दे रहा है पर तोरा पर विश्वास है। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? कोई नहीं। मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी। इनमें से कौन विधि ग्रहण मुद्रा है? 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। हाँ, कोरोना। एटीएम का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्लास्टिक मुद्रा। हाँ, स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी वाला होता है। अंग्रेजी में होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओका हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। साख। प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरम उदाहरण है एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। डेबिट मतलब एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। पैसा बचा। क्रेडिट कार्ड होता है जो बैंक देगा, जेका जितना मन होता है उसे लोन निकाल सकता है। वो क्रेडिट कार्ड दे देगा, केनहू जाएगा तेरा पास पैसा न रहेगा, क्रेडिट कार्ड देगा, बैंक तेरा लोन तुरंत दे देगा। कोई में से निकाल सकते हैं। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं 24 घंटा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा यानी पैसा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चालू। जमीन है तो मुद्रा रहेगा तो जमीन आ जाएगा। तो चालू। छनी या तत्काल आयु उपभोग में आने वाली वस्तु होती है चालू। प्रतिज्ञा पत्र का एक प्रकार है साख पत्र। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है सभी बचत की इच्छा न करना। बचत देखो, बचाना पैसा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की सुविधा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19 गो नेशनल बैंक है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये का नोट। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हॉटलर बिडर्स। अब नहीं। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्णावलोकन हेतु। वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है? कर्ज की। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त। वित्तीय संस्था पूरा करते हैं ऋण संबंधित आवश्यकता। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं दो। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे कहते हैं? सभी। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं की सम्मिलित किया जाता है? सभी। बैंक को, बीमा कंपनी, सबको। सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है साहूकार। सबको बैंक साहूकार मतलब जो कोई अगल बगल से पैसा ना लेता है कर्जा होगा साहूकार। बैंक से कर्जा लो, इलाहाबाद बैंक से लो, सेंट्रल बैंक से कर्जा लो, लोन।
अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है? क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ग्रामीण बैंक। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के व्यावसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? 14 अप्रैल 1967। हाँ, तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 69 में 69 में। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा मुंबई। जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश के सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? 1944 में। राज्य के कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या है? कितनी? 25। अभी तो मार देते लेकिन छोड़ दिए हैं भैया कोई कोई चल तो जाता। कहीं तो तू कथी खाली हम सीधा क्वेश्चन सीधा सीधा जाते सीधा कहाँ जाएगा तू? क्वेश्चन वो तो तनका देर देखो जब तक क्वेश्चन वो बोलते- देखते हैं सीधा तो तेरा सीधा। क्वेश्चन मिलता कहाँ है? ना मिलता। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा क्या है? त्रिस्तरीय। बिहार के वित्तीय संस्थागत क्षेत्रों स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। समझे किसे बोला? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के व्यक्ति, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। 2001 ईस्वी में की कर रहा है तू? इन्हें मुक्का से खेल ठंडा, इन्हें देखो ना सब ठंडा खत्म हो जाएगा। तो उन्हें खेल रहा है, मुक्का मार रहा है। लाओ ना, हमें कल गाल पर मार देते, कल अपने से अपने मार रहा है। तब तो इन्हें देखो 2001 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों में कितने रुपये साख प्रदान किए? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। इनमें से कौन संस्था वित्तीय संस्था है? सहकारी बैंक की साहूकारी है। सहकारी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत? रिजर्व बैंक ऑफ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में तक देशों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापित हो चुकी थी 142। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? बंधन बैंक। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? महाजन। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड बैंक। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के है परस्पर। रहने देते हैं।